चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं अमृत सरोवर योजना कानून व्यवस्था चर्चित बैंक फ्रॉड मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा सरकार पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। 225 करोड़ की जो परियोजना है वो अमृत सरोवर है, जो लोगों को समर्पित किए गए हैं, और इसके साथ ही 114 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई 7 बड़ी परियोजनाएं हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार बेहतर काम कर रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, अच्छी बात है। किसी भी प्रदेश की सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। स्वास्थ्य पे 114 करोड़ की योजना शुरू की, अच्छी बात है। परंतु धरातल पे जो देखने को मिला है कि आज हॉस्पिटल्स के अंदर अगर दवाई है तो दवाई देने वाला नहीं है जी। डॉक्टरों की कमी है, नीचे स्टाफ की कमी है, मरीज एक एक बेड पे 3-3 पड़े हैं जी। तो सबसे बड़ा जरूरी है कि जो स्टाफ की कमी है, जो डॉक्टर्स की कमी है, उनको पूरा किया जाए। क्योंकि अगर दवाई पड़ी है हॉस्पिटल में देने वाला नहीं होगा, एक्सरे मशीन है तो एक्सरे मशीन चलाने वाला नहीं होगा, अगर आप एमआरआई है तो एमआरआई करने वाला नहीं होगा, तो उसका क्या फायदा है? वो जंग लग जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो आज कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टर की कमी है, एक तो पूरा करना चाहिए। आपने दूसरा अमृत सरोवर योजना की, मुख्यमंत्री जी इसकी एक जांच बिठाए। एक बहुत बड़ा घोटाला अमृत सरोवर योजना के नाम पे हुआ है। गांव के अंदर जोड़ को खोद दिया जी। जोड़ सारे गांव मिट्टी के भर दिए, और जोड़ के किनारे जो आपने उनको पट्टी बनानी थी, उसमें पेड़ लगाने थे, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे गांव जब थोड़ी सी तेज हवा चलती है, गांव में के अंदर मिट्टी से सबके घर भर जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को धरातल पे इसको देखना चाहिए और एक जांच बढ़ानी चाहिए कि क्या वाकई में अमृत सरोवर योजना जो सरकार लेके आई उसमें ठीक अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। सर, इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का, मुख्यमंत्री का अलग दावा रहता है। इस बीच डीजीपी जो हरियाणा है अजय सिंघल, वो भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जो कांग्रेस के विधायक बलराम दांगी पर के कार्यालय पर जो फायरिंग का मामला है, उस मामले में भी हमने 24 घंटे में मामले से जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट कर लिया। वो करे कि लगातार कार्रवाई पुलिस करती है और पुलिस बड़ी गंभीरता के साथ लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम कांग्रेस के एमएलए मिले थे जी, और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आंकड़ों का खेल मत खेलो। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, ये सत्ता पक्ष विपक्ष की, हमकी सबकी जिम्मेवारी है कि लोगों की जान माल की रक्षा हो। तुम ये कह दो कि पहले क्या था, पहले क्या होता था, नहीं होता था। परंतु तो आज सिचुएशन बहुत बुरी है। इसमें रोजाना गोलियां चल रही हैं, रोजाना फरोख्तियां मांगी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गोली न चलती हो। तो इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, इस पे सख्ती करनी चाहिए। और डीजीपी जी का ये बयान कि पुलिस मुस्तैद है, अगर पुलिस मुस्तैद होती तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आती, ना कि बढ़ती जी। सर, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनके साथ साथ जो आईडीएफसी बैंक फ्रॉड का मामला है, उस मामले में सर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने 3 आईएएस हरियाणा के गिरफ्तार किए हैं। कई और पर भी शिकंजा कसे जाने की चर्चाएं हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस पूरे 500 करोड़ से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड के मामले को किस तरीके से देखती है? और जो ये कार्रवाई अब हुई है, 3 आईएएस की गिरफ्तारी है, कई और लोगों की गिरफ्तारी है, कांग्रेस संतुष्ट है इस कार्रवाई से? देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है कि सरकार का पैसा बैंकों से निकालकर प्रॉपर्टी पे, शेयर बाजार पे लगाया गया। बहुत ही गंभीर इशू है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हैं और महकमों के मंत्रियों से जुड़े हैं, कम से कम इनको उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो खोलनी चाहिए थी। इसके साथ साथ और जो नगर निगम है, जैसे पंचकुला नगर निगम में एफडी का मामला आया, तो वो तो एक पता लग गया। तो इन सब की जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों ने प्राइवेट बैंकों में पैसा लगा के, सरकार का पैसा लगा के मुनाफा कमाया। ये एक खाली उस बैंक तक सीमित ना रखा जाए या पंचकुला निगम तक ना रखा जाए। आखिर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है कि 7-7 आईएएस आ रहे हैं, और मैं नहीं लगता
कि इसमें कोई राजनेताओं के हाथ ना हो। इसकी अगर पूरी परत सीबीआई खोलेगी तो राजनेताओं के हाथ में मिलेंगे। जी, अंतिम सवाल है सर मेरा, हरियाणा कांग्रेस को नए प्रभारी मिले हैं और चर्चा है सर कि अगले सप्ताह में नए प्रभारी जो है वो हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ मुख्यालय पर आकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या उम्मीद करें सर, अब बाकी जो संगठन का विस्तार होना है, पार्टी की मजबूती के लिए जो जमीनी स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, वो रास्ता अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा सर? हमारे जो पिछले प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी, राव नरेंद्र जी प्रधान बने, उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, और क्योंकि ये एक रनिंग प्रोसेस होता है, अब नए प्रभारी आए हैं, उनका स्वागत है। और मुझे लगता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें और तेजी आएगी। अब मंडल तक भी लेके जाएंगे और बूथ तक भी अपने संगठन को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि जो अमृत सरोवर योजना है उसकी मुख्यमंत्री को, सरकार को जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें एक बड़ा घोटाला हो रहा है, इसमें गड़बड़ी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।